टिप्स पर मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री की यानी कि ज्यामिति की, और ज्यामिति में बात करेंगे हम प्यारे साथियों समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन की। प्यारे साथियों, एसएससी, रेलवे या विभिन्न टीचिंग एग्जाम जैसे कि यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें आपके 5 तरह के प्रश्न यानी 5 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं। इन 5 टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। प्यारे साथियों, इनकी बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए, आज की वीडियो में जितने भी ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे ये ऐसी ट्रिक्स हैं जिनमें आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर हर टाइप का सवाल सॉल्व कर सकते हो। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर समबाहुभुज की। समबाहुभुज होता क्या है, इसके बाद बात करेंगे ये 5 तरह के सवाल कौन कौन से सवाल बनते हैं, कैसे करके सवाल पूछे जाते हैं और कैसे करके हमें ट्रिक अप्लाई करनी होती है। तो समबाहुभुज है क्या? समबाहुभुज को समझने के लिए सबसे पहले हमें बहुभुज को समझना होगा। बहुभुज का मतलब जिसमें अनेकों भुजाएं हों। My team and I love Razorpay X payroll. In 3 clicks, my payroll was fixed. मैंने क्लास प्लस से एप्लीकेशन को बनाया। आज वर्तमान में मैं ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन ही टीच करने लग चुका हूं। हमारे एजुकेटर के लिए एक अर्निंग का सोर्स भी है। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रॉपर इस पे बैच जो है ना वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। प्यारे साथियों, कोई भी बंद आकृति या हम कह सकते हैं भुजाओं से बंद आकृति कहलाती है बहुभुज। ठीक है, भुजाओं से बंद आकृति कहलाती है बहुभुज। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये क्या है? आपके बहुभुज हैं, बहुभुज के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर समबाहुभुज की। तो समबाहुभुज का मतलब हो गया जिसमें भुजाओं की लंबाई कैसी हो? समान हो। यानी कि अगर कोई भी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की लंबाई समान होती है तो समबाहुभुज कहलाती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। वर्ग में भी आपकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ऐसे ही समपंचभुज, तो उसमें भी सभी पांचों की पांचों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। यानी कि अगर भुजाओं की लंबाई समान हो तो क्या कहलाएगा? आपका समबाहुभुज कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इनमें समबाहुभुज में 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का सवाल बनता है प्यारे साथियों सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी अंतःकोण को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। दूसरे टाइप का सवाल बनता है प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल निकालना, ईच इंटीरियर एंगल। थर्ड टाइप बनता है सभी बाह्य कोणों का योगफल, एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना, प्रत्येक बाह्य कोण और विकर्णों की संख्या। विकर्ण मतलब डायगोनल। तो प्यारे साथियों, हम इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक समबाहुभुज का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका समषष्ठभुज है, रेगुलर हेक्सागन, जिसमें 6 भुजाएं हैं और सभी की सभी 6 भुजाएं जिनकी लंबाई कैसी है? समान है। यानी अगर एक भुजा ए है तो सभी की सभी 6 भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी? ए होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हम अंतःकोणों का योगफल यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे करके निकालते हैं। इसकी बेहतरीन ट्रिक होती है प्यारे साथियों n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। n क्या है? यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। प्यारे साथियों, अगर हम षष्ठभुज की बात करते हैं, समषष्ठभुज की बात करते हैं, तो इसमें n यानी साइड्स कितनी होती हैं? आपकी 6 होती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, कैसे करके निकाला जाएगा? n-2 इंटू 180। यानी कि आप आसानी से निकाल सकते हो। n यहाँ पर हमारा 6 है, n यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 - 2 और इंटू 180 डिग्री। तो आपसे अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी सभी अंतःकोणों का अगर योगफल आपसे पूछा जाए तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और इंटू 180 यानी कि 18 चौक 72। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई समषष्ठभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 720। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। उसी प्रकार समषष्ठभुज की हम लोग बात करें तो उसमें अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 720 अंश होता है। आसानी से इस ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें से 2 माइनस कर देंगे और उसको 180 से गुणा करके आसानी से बना सकते हैं, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर। अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे बोला जाए
कि समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो समपंचभुज है यानी कि 5 भुजाएं हैं, तो n कितना रखोगे 5, 5 माइनस 2 यानी 3, और 3 की गुणा करोगे 180 से, 18 3 54 यानी 540 अंश। तो समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है कितना 540 अंश। तो ये अंतःकोणों के योगफल के निकालने की ट्रिक है। अब मेरे प्यारे साथियों जो अगला टाइप का सवाल है उसमें क्या है, प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। लेकिन अगर आपसे पूछो एक कोण कितना होता है, तो एक कोण कितने का होता है 60 अंश का होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक अंतःकोण यानी कि एक कोण कितने का होता है, अगर सभी कोणों का योगफल 720 अंश होता है तो एक कोण कैसे निकालोगे। एक कोण निकालने का तरीका यह है कि जो भी हमारे पास योगफल है उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो। तो भाई 720 कुल मिला के सभी अंतःकोणों का योगफल बन रहा है। अगर एक कोण की माप निकालनी है तो 6 कोण बन रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 आपके 6 कोण बनेंगे। इस तरह से बात समझ में आ रही, तो 6 से भाग करोगे तो आपका 120 अंश आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही, यानी कि जो भी अंतःकोणों का योगफल होगा उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो, आपको एक कोण की माप मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों यहां से ट्रिक क्या निकल के आएगी, n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको डिवाइड कितने से करोगे भुजाओं की संख्या को, यानी कि योगफल निकाल लो उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं आसानी से। प्रत्येक अंतःकोण यानी ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी। प्यारे साथियों अब बात करेंगे यहां पर सभी बाह्य कोणों का योगफल। अब बाह्य कोण होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये वाली जो भुजा है इसको आगे बढ़ाया, तो यहां पर जो कोण बनेगा, जो बाहर कोण बनेगा वो कहलाएगा बाह्य कोण। ऐसे ही इसको बढ़ाओगे तो ये बनेगा इस तरह से, ऐसे इसको बढ़ाओगे तो ये बनेगा, ऐसे ही आप बढ़ाओगे तो आपके 6 बाह्य कोण बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इसके लिए बेहद आसान सी बात याद रखनी है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे समपंचभुज हो, चाहे समअष्टभुज हो, ठीक है, चाहे 10 भुज हो, चाहे कोई भी भुज हो, बात समझ में आ रही है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के लिए आपका जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम यानी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। बस ये याद रखना है, चाहे आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। वर्ग के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। समपंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। सम अष्टभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। कोई भी बहुभुज हो बाह्य कोणों का योगफल होता है हमेशा 360 अंश। तो इसमें भी आपका षष्ठभुज है तो इसमें भी क्या होगा, बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, 360 होगा। इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण बताओ, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का तरीका क्या है, सेम तरीका कि जो हमारे पास कुल मिला के जो बाह्य कोणों का योगफल बन रहा है उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो, यानी 360 को हमेशा भुजाओं की संख्या से भाग करोगे। अगर इसमें पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे प्यारे साथियों, 360 अंश को 6 से भाग कर दो तो जो आपका आंसर आएगा 60 अंश। 60 अंश इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप होगी। बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब मेरे प्यारे साथियों विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण होता क्या है, डायगोनल क्या होता है, ठीक है, जो आमने सामने को जो कोने हैं इनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है विकर्ण। तो एक विकर्ण ये बन गया, ऐसे एक विकर्ण ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया, तो यहाँ पर विकर्ण कितने बनेंगे। अब होता क्या, अगर हमारे पास जो आकृति होती है अगर उसमें ऐसे खींच के देखेंगे तो कई बार समय ज्यादा लग जाता है और हो सकता है कोई विकर्ण धोखे से हमारा छूट जाए। तो उसके लिए तरीका क्या है, बेहद आसान सी ट्रिक है, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। जैसे कि इस सवाल में n कितना है आपके पास 6, तो चुपचाप 6 यहाँ पे रख दोगे, 6 माइनस 3/2 बराबर में कितना होगा 6 गुणे, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, 2 बच रहा है आपका, 2 3 6 कर लीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3 3 9, यानी कि 9 आपके विकर्ण बनेंगे। चाहो तो आप आसानी से खींच के देख सकते हो। तो 3 यहाँ बचा, 6 माइनस 3 3 बचा, 3 3 9 आपका विकर्ण हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो वर्ग के बारे में, इसको समझ लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से सभी डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों स्क्वायर की बात करें हम लोग, वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है,
सभी भुजाएं इक्वल होती हैं और भुजाएं कितनी होती हैं, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया होता, सवाल कैसे बनता है कि भाई वर्ग के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो स्क्वायर का जो हमारा वर्ग होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो क्या तरीका बताया मैंने, यहाँ पर जो भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी है 4, तो 4 में से 2 घटाओ और उसकी गुणा किससे हो जाएगी 180 से, 4 - 2 गुणे 180 यानी कि 360 डिग्री। और आप जानते हो इसमें वर्ग की चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। समझ में आ गई। अगर एक कोण निकालना है तो जो हमारे पास योगफल आया इसको हमने सॉल्व कर लिया, योगफल कितना आ गया 360, यानी अंतः कोणों का योगफल 360। इसको कितनी भुजाओं से भाग करोगे 4 से, तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा 90 अंश का। तो ये कितना हो गया, यहां से ये हमारा निकल के आया 360 डिग्री, ये कितना आ रहा है हमारा 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी, ये कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि 90 अंश आ रहा है। और आप जानते हो वर्ग में प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होती है 90 अंश। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ग में बाह्य कोणों का योगफल तो कितना होगा 360, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, हमेशा 360 ही होता है, चाहे वर्ग हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कुछ भी हो। अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाए तो हमारे पास 360 को भुजाओं की संख्या 4 है, कितना आ जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल 90 हो रहा है और इंटीरियर एंगल भी क्या हो रहा है 90 अंश का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, भुजाएं हैं 4, तो 4 - 3, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 2 विकर्ण निकल के आएगा। ठीक है, 2 यहाँ 2 दूनी 4, 4 - 3 1 बचा, तो 2 एकम 2 हो जा रहा है। जैसे कि एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण ये बनेगा, तो वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हम आसानी से, बेहद आसान ट्रिक, अगर आपसे पूछा जाए अंतः कोणों का योगफल तो n-2 को गुणा कर देंगे 180 से, यानी योगफल निकल आएगा, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण पूछेंगे तो उसमें भुजाओं की संख्या यानी योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश हमेशा होता है। अगर एक बाह्य कोण पूछा जाएगा तो उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। अगर डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आपसे n × n-3/2 ये छोटी सी ट्रिक आप आसानी से लगा सकते हो। तो सवाल किस तरह से बन जाते हैं हमने डिस्कस किया। जैसे कि एक बार एक सवाल मैं और एग्जाम्पल से आपको बता दूं। सवाल कैसे बनता है, एक समषष्टभुज है, समषष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। समषष्टभुज के सभी विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है, उसमें कितने विकर्ण होंगे, तो भुजाओं की संख्या 12 है तो n बराबर यहाँ पर कितना रख दोगे 12 रख दोगे, 12 - 3/2 आसानी से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो। तो कुछ भी आपसे इस टॉपिक से पूछा जाए, अब मेरे प्यारे साथियों इन सभी तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको